हेलो दोस्तों, नमस्कार। अंकित एग्जाम सर यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज 31 जनवरी का फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम छूट चुका है फाइनली। और चलिए मैं आपको एनालिसिस करवाने वाला हूं। सीधा टारगेट करते हैं क्वेश्चन पर, क्या क्या क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। चलिए स्टार्ट करते हैं सीधा प्रश्न से। तो प्रश्न आपका पूछा गया था, मोड से निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का पारंपरिक नृत्य है। तो इसके लिए आपका राइट आंसर क्या था? आपका राइट आंसर था नागालैंड का। ये कहाँ का पारंपरिक नृत्य था? तो ये नागालैंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न था आपका पूछा गया है कि विश्व में सबसे बड़ा पेयजल जलाशय कहाँ स्थित है। तो देखिए, विश्व में सबसे बड़ा पेयजल जलाशय कहाँ स्थित है? तो सऊदी अरब इसका राइट आंसर था। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि रेगिस्तान में किस प्रकार की वनस्पति सामान्य रूप से पाई जाती है। तो राजस्थान रेगिस्तान में झाड़ी प्रकार की वनस्पति सर्वाधिक रूप से पाई जाती है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि कम उम्र में बच्चों को निषेध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में, सवाल आपका था किसी भी परिसंकट में नियोजन के काम करने के लिए 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का निषेध भारतीय संविधान के अनुच्छेद में किस में जो है वर्णित है। तो इसके लिए अनुच्छेद है आपका अनुच्छेद 24, यानी 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को काम करने में कारखाने में निषेध माना गया है। अनुच्छेद 24 कहता है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि ऋग्वेद में कितने मंडलों को पुस्तकों में विभाजित किया गया है। तो इसका आपका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, यानी 10 मंडलों में विभाजित किया गया है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि बैंकिंग शब्दावली में एसएलआर शब्द का अर्थ है। तो देखिए, बैंकिंग शब्दावली में एसएलआर शब्द का अर्थ क्या है। तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा स्टेचुरी स्टेचुरी लिक्विडिटी रेशियो। आप सही से पढ़ लेना, जल्दी में थोड़ा हो जाता है। अगला आपका प्रश्न है, निम्नलिखित में से पल्लव राजवंश की राजधानी कौन सी है। तो पल्लव राजवंश की राजधानी कौन सी है? तो इसके लिए आपका राइट आंसर था कांचीपुरम। तो कांचीपुरम आपका राइट आंसर था। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि लोचोंग निम्न में से किस भारतीय राज्य का त्यौहार है। तो लोचोंग जो है किस भारतीय राज्य का त्यौहार है। तो इसके लिए आपका राइट आंसर सिक्किम हो जाएगा। सिक्किम का ये त्यौहार है। कई बार रिपीट हो चुका है ये प्रश्न। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा जानवर स्तनपायी है। तो देखिए, निम्न में कौन सा जानवर स्तनपायी है। तो व्हेल आपका राइट आंसर था इसमें। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि हरित क्रांति निम्न में से किस राष्ट्र में पहले से शुरू की गई थी। तो देखिए, हरित क्रांति किस में शुरू की गई थी। तो मैक्सिको आपका राइट आंसर था। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, ऐतिहासिक फव्वारा गुलजार हौज निम्न में से किस भारतीय शहर में स्थित है। तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा हैदराबाद। हैदराबाद में स्थित है। अगला प्रश्न आपका पूछा गया था, ग्रेट मैन मेड रिवर किस देश में स्थित है। तो इसके लिए आपका राइट आंसर था लीबिया। लीबिया आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस शहर में हुई थी। तो ये हुई थी मुंबई में। मुंबई आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि भारतीय पारंपरिक खेल इंशोनार किस राज्य में संबंधित है, किस राज्य से संबंधित है। तो इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये नागालैंड से संबंधित है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, देखिए मैथ से आपका प्रश्न क्या पूछा गया था, गणित से, वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 27, 45, 35 और 30 से विभाजित किया जाने पर भी हर मामले में शेष 5 आता है। तो समझिए, इसका मुझे क्या करना होगा, इसका पहले मुझे एलसीएम लेना होगा। तो देखेंगे, एलसीएम जब लेंगे तो 27, देखेंगे 27, 45, 30, इसका जब एलसीएम लेंगे काटेंगे तो 3 से जब काटेंगे 3 नम 27, 3 से ये 15, 3 से ये 10 बार, फिर इसको हम काटेंगे 3 से। तो 3 से जब काटेंगे 3 त्रिका 9, 3 पंजे 15 और ये 10, फिर इसको हम काटेंगे देखिए, तो 5 से काटेंगे तो 3 आ जाएगा और 1 और ये 2 हो जाएगा। अब देखिए 2 तियाँ 6, 6 पंजे 30, 30 दूनी 60, 60 दूनी 120, 120 दूनी जी हाँ, बिल्कुल सही है कि 2 तियाँ 6, 6 पंजे 30, 30 तियाँ 90, 90 तियाँ 270। अब देखिए 270 हुआ है, ये एलसीएम इसका कितना आ गया 270। लेकिन प्रत्येक दशा में कह रहा है कि 5 शेष आए, तो 5 शेष आने के लिए प्लस हम 5 कर देंगे तो 275 हो जाएगा। 275 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 275। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, देखिए अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया था,
मैथ में 5 संख्याओं का औसत 120 है। समझेंगे यहाँ से कि 5 संख्याओं का औसत 120 है। यदि एक संख्या को अलग कर दिया जाए तो शेष 4 संख्याओं का औसत कितना 130 हो जाएगा। तो समझिए 5 संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा 120 है। तो 120 पंजे 120 का 5 में गुणा करेंगे 12 पंजे 60 यानी 600 होता है। लेकिन अब इसमें से 4 संख्याओं का औसत माइनस कर देंगे तो 13 चौकू 52 यानी 520 माइनस हो जाएगा। तो इसमें से 80 आ जाएगा। 80 किस ऑप्शन में है? तो 80 आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद है समझ पाए होंगे। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था मैथ से कि 2500 अंकित मूल्य वाली एक शर्ट 2200 में मिल रही है, कितने प्रतिशत की छूट प्रदान की गई है। तो एक बात समझेंगे यहाँ से कि 2500 वाली वस्तु को यानी शर्ट को 2200 में जब मिल रही है तो कितना छूट मिल रहा है इस पर? तो छूट मिल रही है आपको यहाँ पर 300 रुपये की। जब 300 की छूट मिल रही है, कहाँ से मिल रही है ये? तो ये मिल रही है 2500 से इंटू 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 25 से ये 12 बार कट जाएगा। आपका ऑप्शन 12 किस में है? ऑप्शन नंबर ए में आपका 12% करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, समझेंगे। दो संख्याओं का अनुपात 8:3 है, उनका अंतर 120 है। दोनों संख्याओं में सबसे छोटी संख्या पूछी गई है। वेरी सिंपल प्रश्न था। 8 और 8:3 है। यहाँ से यहाँ आपका कितने यूनिट का अंतर है? तो यहाँ से देखेंगे 5 यूनिट का अंतर है। 5 यूनिट किसके बराबर हैं? तो ये 120 के बराबर हैं। तो 5 बराबर 120, 5 से इसको काट देंगे तो 5 दूनी 10 और 5 चौकू 20। 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 24। 3 यूनिट की वैल्यू मुझे पता करनी है। तो देखिए 1 यूनिट की वैल्यू है 24। समझेंगे 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई है? 1 यूनिट की वैल्यू 24 आ गई है। मुझे 3 यूनिट की वैल्यू पता करनी है। तो 24 में गुणा 3 करेंगे, 24 तियाँ 72 हो जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए करेक्ट। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न क्या पूछा गया था? घोड़ा उसी तरह संबंधित है बछड़े से जिस प्रकार आदमी, देखिए घोड़ा उसी तरह संबंधित है बछड़े से जिस प्रकार आदमी किससे संबंधित होगा? तो आदमी बच्चे से संबंधित होगा। समझ गए होंगे। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि उस पद का चयन करें जो निम्न में से श्रृंखला में अगला आएगा। तो समझिए क्या आएगा यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर क्या चल रहा है। इसमें जब हम देखेंगे तो इसमें चल रहा है कि पहला छोटा ए है, ए बी को छोड़ दिया, अब डबल सी कर दिया, डी को छोड़ दिया, ई कर दिया, एफ जी छोड़ दिया, डबल एच कर दिया, और आई छोड़ दिया, जे कर दिया। अब के एल एम, एल छोड़ दिया, डबल एम। अब यहाँ पर क्या आएगा? ओ पी। तो यहाँ पर पी आएगा, पी छोटा और बड़ा आर। समझिए यहाँ से क्या है कि देखिए यहाँ पर आएगा आपका पी यानी पी छोटा आएगा, डबल आर और टी। तो ये आएगा आपका ऑप्शन नंबर किस में है ये? तो ये जो है आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था निम्न में से असंगत को पहचानिए। तो असंगत इसमें कैसे पहचानेंगे? ए ई आई ओ यू ये क्या है? स्वर हैं आपके। तो इनमें स्वर देखो, ये स्वर है, ये स्वर है, ये स्वर है, लेकिन ये स्वर नहीं है। तो यही असंगत हो जाएगा जेड। अगला आपसे पूछा गया है कि दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए निम्न में से किन चिन्हों को आपस में बदलना होगा। तो कौन से बदलना होगा? तो इसके लिए आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी वाला आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि मैं इसको कर चुका हूं। और मैं आपको बता दूं कि कैसे होगा ये। तो 0 समझेंगे यहाँ से, जैसे 0 है ये 0। अब जब प्लस की जगह भाग और भाग की जगह प्लस करना होगा, तो यहाँ पर हम प्लस कर देंगे, इसकी जगह क्या कर देंगे? प्लस। और भाग की यहाँ पर क्या कर देंगे? यहाँ पर भाग कर देंगे। अब समझिए 15 भाग 15 माइनस 10 गुणे 10 बराबर 99। समझिए अब ऐसे जब करेंगे तो क्या होगा कि ये 0 15 में भाग करेंगे तो 15 में भाग 15 का होगा। तो यहाँ पर आपका 1 हो जाएगा, माइनस 10 में गुणे 10 का करेंगे तो 100 हो जाएगा, बराबर 99 है माइनस के। तो यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर भी 99 हो जाएंगे। 100 में से माइनस 100, एक प्लस का है और 100 माइनस के हैं, तो 99 माइनस बराबर माइनस के 99, LHS बराबर RHS हो जाएगा। तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। तो प्रचुर का क्या हो जाएगा? प्रचुर का दुर्लभ हो जाएगा। और आगमन का क्या हो जाएगा? देखिए प्रचुर होता है बहुत अधिक मात्रा में, दुर्लभ होता है कम यानी मुसीबत में। तो आगमन का हो जाएगा प्रस्थान। इसका उल्टा ही तो करना है, तो आगमन का प्रस्थान हो जाएगा आपका राइट आंसर।
चलिए यहाँ तक वीडियो आपकी एंड होती है। अगर आपको ये एनालिसिस अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एक छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट रहती है, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और मेरे चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एनालिसिस के साथ अगली वीडियो में। जय हिंद साथियों।